नमस्ते और महाभारत के एक मार्मिक प्रसंग की खोज में आपका स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण, दिव्य राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी की मृत्यु के रहस्य में उतरते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार को ज्ञान, कूटनीति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित उनकी मृत्यु की ओर ले जाने वाली घटनाएं एक मार्मिक अनुस्मारक हैं कि सबसे शक्तिशाली भी कर्म के नियमों के अधीन है। कृष्ण की सांसारिक यात्रा का यह अंतिम अध्याय श्रापों, आंतरिक संघर्षों और जीवन और मृत्यु के अपरिहार्य चक्र की कहानी है। कृष्ण के विनाश के बीज उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन से बहुत पहले बोए गए थे। इसकी शुरुआत उनके ही कुल यादवों पर एक श्राप से हुई थी। यादव अपनी वीरता और ताकत के लिए जाने जाते थे। एक ऐसी ताकत थी जिसके साथ माना जाता था। हालांकि अभिमान और अहंकार उनके दिलों में रेंग गया, जिससे वे विनाश के रास्ते पर चले गए। एक घटना ने विशेष रूप से उनके भाग्य को सील कर दिया। कुछ शरारती यादव युवकों ने लापरवाह अहंकार के प्रदर्शन में पूज्य ऋषि दुर्वासा पर एक शरारत करने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण के एक पुत्र सांब को गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और ऋषि के पास जाकर बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने के लिए कहा। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव और शक्तिशाली श्रापों के लिए जाने जाते थे, ने उनके धोखे को समझ लिया। उनके अनादर से क्रोधित होकर उन्होंने यादवों को शाप दिया कि सांब एक लोहे के गदा को जन्म देगा। उन्होंने घोषणा की कि यही गदा उनके विनाश का कारण बनेगी। यादवों ने शुरुआत में श्राप को खारिज कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी भयानक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। जैसा कि दुर्वासा ने भविष्यवाणी की थी, सांब ने एक लोहे के गदा को जन्म दिया। यादवों में भय और दह का माहौल छा गया। उन्होंने गदा को पीसकर धूल में मिलाकर समुद्र में फेंककर उसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धूल घुलने के बजाय किनारे पर बह गई और नुकीले किनारों वाली नरकट में बदल गई। श्राप की शक्ति से ओत-प्रोत ये नरकट उनके विनाश का साधन बन गई। क्रोध से भरे और एक अजीब उन्माद से प्रेरित होकर यादवों ने इन्हीं नरकटों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। श्राप ने भयानक सटीकता के साथ प्रभाव डाला। एक बार शक्तिशाली यादव वंश अपने आंतरिक कलह से भस्म हो गया, एक दूसरे के हाथों नष्ट हो गया। ये भ्रातृहत्या, उनके अहंकार और अनादर का परिणाम, यादव वंश को नष्ट कर दिया, जिससे कृष्ण हृदय विदारक और बहुत परेशान हो गए। भाग 4, जरा का बाण, गलत पहचान का मामला। जैसे ही श्राप चला, कृष्ण अपनी शांति की तलाश में जंगल में चले गए। यहीं जंगल के एकांत में उनकी सांसारिक यात्रा का अंतिम कार्य सामने आया। जरा नाम का एक शिकारी कृष्ण के पैर को हिरण समझकर एक तीर मारता है, जो कृष्ण की एड़ी में छेद देता है। जरा अपनी गलती से भयभीत होकर कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। कृष्ण ने हमेशा की तरह दयालु और समझदार शिकारी को सांत्वना दी। उन्होंने खुलासा किया कि जरा पिछले जन्म में राजा बाली थे, जिन्हें कृष्ण ने स्वयं मारा था। कृष्ण ने समझाया, यह घटना केवल कर्म, क्रिया और परिणाम के चक्र का खेल थी। प्रतीकवाद में डूबी यह घटना भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या जरा का बाण भाग्य का एक यादृच्छिक कार्य था या पूर्व नियोजित घटना पिछले कार्यों का परिणाम था? महाभारत अपनी विशिष्ट अस्पष्टता में व्याख्या को पाठक पर छोड़ देता है। भाग 5, कृष्ण की स्वीकृति, भाग्य को गले लगाना। बाण से हुई पीड़ा के बावजूद कृष्ण शांत रहे। उन्होंने शांति के साथ अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो गया है। उन्होंने अर्जुन को, जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, उचित अंतिम संस्कार के बारे में निर्देश दिए। कृष्ण द्वारा अपनी मृत्यु को स्वीकार करना अपने आप में एक शक्तिशाली सबक है। यह जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और मृत्यु की अनिवार्यता पर प्रकाश डालता है। कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए भी, जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, मृत्यु अस्तित्व के चक्र में एक अपरिहार्य अध्याय था। हालांकि उनकी मृत्यु एक हार नहीं थी, यह एक संक्रमण था। उनके दिव्य निवास पर लौटना था। उनके अनुयायियों, विशेषकर पांडवों का दुख अथाह था। फिर भी कृष्ण की शिक्षाएं, ज्ञान और धर्म की उनकी विरासत उनका मार्गदर्शन करती रही, सांत्वना और दिशा प्रदान करती रही। भाग
6.1 भगवान की विरासत, कृष्ण का स्थायी प्रभाव। भगवान कृष्ण की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। उनकी विरासत, उनकी शिक्षाएं और उनकी दिव्य उपस्थिति मानवता को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए एक संक्रमण है। इतिहास और पौराणिक कथाओं के मिश्रण से उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है।